हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपके साथ में एग्जैक्टली मेरी जो स्टोरी है कैबिन क्रू बनने की वो शेयर करूंगी। सो जब आपने डिसाइड किया कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, बट हम सोचते हैं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंग्लिश पे वर्क करते हैं, हाइट भी आपकी सही है, वेट भी आपका सही है, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बट सबसे पहले आप इंटरव्यू क्रैक करना एक अलग चीज़ है। बट सबसे पहले जो आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है हर एक लड़की को, जो मुझे भी फेस करना पड़ा था, वो ये है कि सबसे पहले हमें हमारे घर वालों को इसके लिए कन्विंस करना पड़ता है, पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि कैबिन क्रू जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं एंड ये जॉब कम्प्लीटली सेफ है। सो अगर आपने अभी 12th पास की है एंड आपका हमेशा से सपना था कैबिन क्रू बनना, तो सबसे पहले आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप कैबिन क्रू के लिए अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो आपको डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं, आप इस फील्ड के लिए नहीं जा सकते। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर वालों के अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाइए। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप कुछ लाइफ में करें नहीं। अगर ऐसा होता तो वो आपको इतना आगे तक पढ़ाते ही नहीं। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने 12th स्टैंडर्ड अपनी पास की थी, मुझे हमेशा से कैबिन क्रू बनना था। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने स्टार्टिंग में एकदम से मना कर दिया था कैबिन क्रू के लिए, बिकॉज मुस्लिम सोसाइटी से मैं हूँ और मुस्लिम सोसाइटी में कैबिन क्रू के प्रोफेशन के लिए कोई अलाउ भी नहीं करता। इवन कैबिन क्रू का प्रोफेशन ही नहीं, और भी जॉब के लिए गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता है। स्पेशली मैं गांव से हूँ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल था। सबसे अगर आप अपनी चीज़ को प्रूव करेंगे, जिद पे अड़े रहेंगे, तो उसका कोई भी सेंस नहीं होता है। बिकॉज कोई भी काम हम अगर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आपसे सजेशन है कि प्लीज़ आप उनको कन्विंस कीजिए। बहुत सारे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि मैंने क्या किया उनको समझाने के लिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको वो इसके लिए हाँ कर दें। तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स जो ये कैबिन क्रू का प्रोफेशन है, एयर होस्टेस का प्रोफेशन है, इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं। बिकॉज हमारे रूरल बैकग्राउंड में, गाँव के इलाकों में, गाँव के एरियाज में लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैबिन क्रू होती क्या है। बिकॉज हमारा जो सीकर वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है, उसमें हमेशा से नीट, IIT, डॉक्टर, इंजीनियर, UPSC, इन्हीं के बारे में लोग चर्चा करते हैं, इन्हीं की लोग तैयारी करते हैं। जब कोई बोलता है कि मुझे कैबिन क्रू बनना है तो उसके इस थॉट को बिल्कुल भी एंटरटेन घर पे नहीं किया जाता है। तो जब मैंने भी अपने पेरेंट्स को 12th के बाद में ऐसा कहा था तो मुझे भी बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया गया था कि तुमने क्या प्रोफेशन चूज किया है, तुम तो पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट हो। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैबिन क्रू हर कोई बन जाता है। कैबिन क्रू बनने के लिए भी जब मैंने यहाँ पे 3 months की ट्रेनिंग की थी इंडिगो ज्वाइन करने से पहले, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कैबिन क्रू की जॉब सिर्फ ये नहीं है कि हम पैसेंजर्स को सर्व करते हैं। लोग ये भी कैबिन क्रू के लिए बोलते हैं कि लाइक आप तो सिर्फ चाय पानी फ्लाइट पे सर्व करती हैं। कैबिन क्रू की जॉब सिर्फ चाय पानी सर्व करना नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है। अगर 40,000 फीट पे कोई पैसेंजर को हार्ट अटैक आता है, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, वो कैबिन क्रू ही है जो अपनी जान को जोखिम में डाल के उसके पैसेंजर को बचाती है। कैबिन क्रू का काम सिर्फ सर्विस देना नहीं है पैसेंजर्स को। एंड लोगों को ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है कि आप तो एक वेट्रेस का काम करोगी। तो देखिए, हम घर पे भी अपने पेरेंट्स को सर्व करते हैं, हम हाउसवाइफ बनेंगे अपने फ्यूचर में तो हम अपने हस्बैंड को सर्व करेंगे, अपने सास ससुर मम्मी पापा को सर्व करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है सर्व करने में, किसी को खाना पानी देने में कुछ गलत है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि क्या ये सच में आप इस फील्ड के लिए जाना चाहते हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स को भी मना लेते हैं, आपके पेरेंट्स फाइनली मान भी जाते हैं, बट देन आप इस फील्ड में आके गिव अप कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप कि कैबिन क्रू की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैबिन क्रू बनने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको क्या क्या डिसएडवांटेज मिलेंगे। अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि कैबिन क्रू बनने के क्या फायदे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि कैबिन क्रू बनने के क्या फायदे हैं, तो प्लीज आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए तो आप उनको बता सकें। बिकॉज हम उनको कन्विंस इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता है और वो इस फील्ड के बारे में सुनते हैं दूसरे लोगों से, रिश्तेदारों से। तो सबसे उनको यही बोलने को मिलता है कि ये अच्छा फील्ड नहीं है, इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसमें ये होता है। तो कभी भी हम अपनी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। बट पेरेंट्स को हम नहीं समझा सकते बिकॉज वो काफी सारे लोगों के साथ बाहर बैठते हैं, रिलेटिव्स के साथ बैठते हैं, पड़ोसी के साथ बैठते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप उनको सही सही बात बताएं। तो कैबिन क्रू की जो जॉब है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आज तक गलत चीजें ये सुनने को मिली, वो ये है कि एक तो हमें वेटर्स की तरह हम काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर
आपको ऐसा लगता है तो आप सबसे पहले इंटरव्यू क्रैक करने का ट्राई कीजिए। इंटरव्यू क्रैक करने में भी इतना टाइम लग जाता है, इतना हमें हार्ड वर्क डालना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी जिसको इंग्लिश आती है वो कैबिन क्रू बन सकता है। आप में सच में पैशन होना चाहिए, आपका नेचर एकदम हेल्पिंग होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए कुछ करने का, स्पेशली इस फील्ड के लिए, तभी आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। और आप में टैलेंट भी होना चाहिए। सो ऐसी भी काफी सारे क्रू हैं जो अपनी क्रू है इस टाइम पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रही हैं। देन क्रू से वो पायलट भी बन जाती हैं, एंड क्रू के साथ साथ वो कोई और अलग प्रोफेशन में चली जाती हैं, मॉडलिंग वो साथ में कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप क्रू हैं तो आपको कुछ नहीं आता। 12th पास करने के बाद में आप बिना ऐसे कुछ करे कैबिन क्रू बन गए। देन हमें 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें हमें एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जिसमें 90% मिनिमम मार्क्स होते हैं जो हमें लाने ही होते हैं। सो कैबिन क्रू के प्रोफेशन में आप सिर्फ सर्विस करना ही नहीं सीखते हैं। सर्विस तो एक छोटी सी चीज है, एक सेकेंडरी चीज है जो हम सीखते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पैसेंजर्स की सेफ्टी। सो आपको वो हर चीज, फायर से फाइट करना भी सिखाते हैं कि 40,000 फीट पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आग लग जाती है तो आपको आग से कैसे फाइट करना है। सो अगर आपकी फ्लाइट पे अगर प्रेग्नेंट वुमेन है और प्रेगनेंसी का केस है तो आपको वो भी अच्छे से सिखाया जाता है। तो इस फील्ड में हमें सिर्फ सर्विस करना ही नहीं सिखाया जाता, वो चीजें सिखाई जाती हैं जो हमारी रियल लाइफ में भी काम आ सकती हैं। तो पेरेंट्स आपको स्टार्टिंग में इसलिए मना कर देते हैं बिकॉज उनको पता नहीं होता कि कैबिन क्रू को एक्चुअली करना क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कैबिन क्रू बनने की सोचें तो आपको आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे यही फील्ड में जाना है। जब मैं 12th में थी तो मैं एकदम क्लियर थी कि मुझे किसी भी फील्ड के लिए नहीं जाना है, मुझे कैबिन क्रू ही बनना है। मुझे कैबिन क्रू के बारे में एक एक चीज पता थी। यूट्यूब पे एक भी ऐसी यूट्यूबर नहीं थी जिसके मैंने वीडियोस नहीं देखे हो, जिसका मुझे पता नहीं हो कि ये कैबिन क्रू है और उसके वीडियोस मैंने नहीं देखे हैं। तो मैंने पूरा रिसर्च अच्छे से किया था। तो प्लीज आप भी कैबिन क्रू की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कैबिन क्रू की जॉब है वो सेफ है या नहीं है, इस पे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग जो दूसरे प्रोफेशन है, दूसरी जॉब्स हैं, उसी की तरह कैबिन क्रू की जॉब है। सो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर आप कैबिन क्रू हैं तो आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो भी आपकी फिक्स नहीं होंगे। कभी आप रात को 2 बजे जा रहे हैं, कभी आप दिन में 2 बजे जा रहे हैं, कभी आप रात में 2 बजे जा रहे हैं। तो इसका उनको लगता है कि आप रात में कैसे जाएंगे। तो इसका बिल्कुल भी डरने की जरूरत है नहीं, बिकॉज कैबिन क्रू को कंपनी की तरफ से कैब्स वगैरह मिलती हैं। एंड अगर आप रात को कैब्स में जाती हैं, रात की अगर आपकी फ्लाइट है तो आपको उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी साथ में मिलते हैं, आपको उसमें चिल्ली पाउडर्स सब कुछ आपको मिलता है, जिससे आपकी सेफ्टी को कंपनी भी आपकी सेफ्टी को इंश्योर करती है। बिकॉज जब आप उनकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो वो भी ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो। एंड कैबिन इतनी सी एज में आप इतना ज्यादा अच्छा अर्न करें सिर्फ 12th पास करने के बाद में। सो इस तरह से आप अपने घर वालों को कैबिन क्रू बनने के एडवांटेजेस बता सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपको ये सूट नहीं हो, अगर आपको सही नहीं लगे तो ये ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट जॉब हो, आप 3 साल के बाद में 2 साल के बाद में आप छोड़ सकते हैं। बट कैबिन क्रू बनने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, आपको इतना सारा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अपनी लाइफ में। तो आप इससे कुछ और भी अच्छा आगे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड रही बात सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है टीवी में भी एंड मूवीज में भी। कैबिन क्रू को ऐसे इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उनको लगता है कि फ्लर्ट करते हैं, ऐसे कुछ उनको फ्लर्टेशियस वे में दिखाया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी भी एयरलाइंस की यूनिफॉर्म को देखेंगे, इवन जब भी अगर आप इंडिगो का देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, एमिरेट्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको उन्होंने क्लियरली ऐसे मेंशन कर रखा है कि आपको नी लेंथ स्कर्ट पहनना है तो नी लेंथ ही होना चाहिए। शॉर्ट स्कर्ट्स आप नहीं पहन सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। और यूनिफॉर्म भी किसी भी एयरलाइन की ऐसी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा ऊंची यूनिफॉर्म हो, शॉर्ट स्कर्ट्स हो। तो एयरलाइंस भी ऐसा नहीं दिखाना चाहेंगे कि उनकी कैबिन क्रू इस तरह से दिखे। सो बिल्कुल एकदम कंप्लीटली सेफ है। एंड एक चीज ये भी मुझे सुनने को काफी टाइम से मिली थी, लोगों से भी सुनने को मिलता है एंड कि कैबिन क्रू हैं तो उनके जो सीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, उनको सुनना पड़ता है, जो वो बोलते हैं उनको वैसे ही करना पड़ता है। एंड मैंने ये भी काफी टाइम से काफी बार सुना था कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको कोई भी कुछ भी करने के लिए बोलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैबिन क्रू एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इस फील्ड में इतने ज्यादा रूल्स हैं, रूल्स ही नहीं है। अगर आपको कुछ
आपका जो कलीग है आपको कुछ गाली भी दे देता है तो उसके लिए भी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए गए हैं। अगर आपको कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, वहां तक तो कोई जा भी नहीं सकता। तो अगर आपको कुछ कुछ बोल भी देता है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रूल्स ही नहीं है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता है। सो इसका आपको डरने की जरूरत है नहीं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। जबकि अगर आपकी फ्लाइट हो गई, रात को 2 बजे आप लैंड कर रहे हैं, देन आपको कैब ही आपके घर तक लेकर जाएगी, कैब ही आपको लेकर आएगी। एंड कभी कभी हमें हमेशा फ्लाई नहीं करना होता है, कभी कभी हमें होम स्टैंड बाई पे रखते हैं, कभी कभी हमें एयरपोर्ट स्टैंड बाई पे रखते हैं। एंड कभी कभी जब आप फ्लाइट पे जा रहे हैं, जैसे आप चेन्नई से दुबई जा रहे हैं, तो दुबई में आपका लेओवर होता है, तो लेओवर में भी आपको वो जो एयरपोर्ट के पास होटल होती है उसमें स्टे करने के लिए देते हैं। तो आपके जो कलीग कैबिन क्रूज हैं, साथ वाले कैबिन क्रूज हैं, उनके साथ ही आपको स्टे करना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं है कि अकेले स्टे करना पड़ता है। तो ये जॉब बिल्कुल सेफ है। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को ये सारे पॉइंट्स बता सकते हैं कैबिन क्रू की जॉब के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आपको फ्री टिकट्स मिलेंगी, आपके पेरेंट्स को फ्री टिकट्स मिलेंगी, आपकी इतनी ज्यादा अच्छी सैलरी होगी एंड आप इंडिपेंडेंट होंगे। आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत है नहीं। तो अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, पायलट के लिए स्टडीज करना चाहते हैं जिसका बहुत ज्यादा खर्चा है, सो आप कैबिन क्रू की जॉब से कुछ कुछ सेव कर सकते हैं। आगे अपनी पढ़ाई को भी आप साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जब मैं कैबिन क्रू के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था, तो 12th के बाद में मुझे उन्होंने मना कर दिया था। बट देन मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना, उनकी दुआओं के बिना हम कुछ भी नहीं है। एंड वो अगर हमें कुछ चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही मना करते हैं। तो जब मैं 12th में थी सो मुझे मना किया था कि नहीं, तुम बैंक की तैयारी कर लो, तुम टीचर की तैयारी कर लो, तुम यूपीएससी की तैयारी कर लो, कैबिन क्रू में ही तुम्हें क्यों जानना है। सो आई थॉट ओके आई विल डू, मैं बैंक की तैयारी कर लूंगी। सो सेकेंड ईयर में फिर मैंने उनको फिर से कहा। सो जब हम उनको समझाते हैं सब कुछ जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं, मैंने भी उनको वो समझाया कि जैसे जैसे उनकी डाउट्स थी कि भाई सेफ है या नहीं है ये जॉब, आपको घर से दूर रहना पड़ता है। तो अगर आप उनकी एक एक चीज को क्लियर करेंगे, बट क्लियर करने से पहले आपको भी पूरा नॉलेज होना चाहिए इस जॉब के बारे में। सो आप उनके सारी चीजों को क्लियर करेंगे तो आप वो धीरे धीरे आपके पॉइंट्स को समझेंगे। सो पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने रिश्तेदारों की सुनने के बजाय या फिर ऐसे लोगों को सुनने के बजाय जिन्होंने कभी खुद फ्लाइट में पैसेंजर की तरह भी ट्रैवल नहीं किया है, उनको सुनने के बजाय अगर आप खुद एक बार अपने बच्चे की सुनिए, उनकी सुनिए कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। बिकॉज पैसे कमाना ही लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक आप इंटेलिजेंट हैं, मेरे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे स्कूल में एंड मैं चाहती तो मैं बैंक की, डॉक्टर की, इंजीनियर की तैयारी कर सकती थी। बट जब हम ऐसे प्रोफेशन को चूज करते हैं जो जिसको काम करने के बाद में मुझे घर पे जब मैं आती हूँ तो मुझे ऐसे थकान महसूस होती नहीं है, ऐसा लगता है काम में मेरा सब कुछ है। एंड जब मैं घर पे छुट्टी पे होती हूँ तब मुझे इतनी थकान होती है। सो प्रोफेशन हमें ऐसा चूज करना है कि जब हम काम पे जाएं तो हमें लगे भी नहीं कि हम काम पे जा रहे हैं, घर पे आके हमें इतना सुकून सा मिले। तो इसी तरह से मेरा भी ये था कि लाइक अगर मैं डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, बैंक मैनेजर बनती तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती जितनी मुझे आज फ्लाइंग में मिल रही है, मुझे अपना ये ड्रीम पूरा करने में मिल रही है। तो आपको उनको ये एक्सप्लेन करना है अच्छे से। सो सेकेंड ईयर में जब मैंने उनसे फिर से बात की, सो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, कन्विंस किया कि इस जॉब में कुछ भी गलत है नहीं। काफ़ी सारी कैबिन क्रूज थी जिनके वीडियोस बनाए हुए थे, जैसे आज आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ उस तरह से उस टाइम पे 2 साल पहले काफ़ी सारे कैबिन क्रूज के वीडियोस थे, तो जो मैंने अपने दादाजी को दिखाए थे, अपने पापा को दिखाए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये कैबिन क्रू है एंड 50 ईयर्स तक हो चुकी है इनको एंड स्टिल ये फ्लाई कर रही हैं, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। इस तरह से मैंने उनको वीडियोस दिखाए एंड तो वो फाइनली कन्विंस हो गए। एंड एक पेरेंट्स को थोड़ा सा ये भी होता है कि लाइक कैबिन क्रू बनने के बाद में हम लोग दूर रहेंगे फैमिली से, तो दूर रहेंगे तो हम लोग स्मोक करेंगे, ड्रिंक करेंगे। तो देखिए स्मोकिंग करना एंड ड्रिंकिंग करना तो एक हमारी पर्सनल चॉइस है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोक करते हैं वो कुछ गलत है, बट अगर आपको करना है तो आप करेंगी, अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कैबिन क्रू है वो सारी स्मोक एंड ड्रिंक करती हैं। अगर आपने कोई 2 ऐसी क्रू को देखा है जो स्मोक और ड्रिंक कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी क्रू है वो सब स्मोक और ड्रिंक करती हैं। सो जिस तरह से हमारे हाथों की 5 उंगलियां अलग अलग है, उस तरह से अगर एक एयरक्राफ्ट में आप 5 क्रू देखती हैं तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स, उनकी सारी हैबिट्स अलग अलग हैं। मैं कभी भी ड्रिंक या स्मोक नहीं करती हूँ। जब मैं अपने घर पे घर वालों के साथ थी तब भी मैंने कभी नहीं किया। आज मैं कैबिन क्रू हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अकेली हूँ, बट आज भी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है या नहीं करना है। अगर आपको कुछ गलत काम करना होगा तो आप घर पे, अगर
आप बंद दरवाजे के अंदर हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैबिन क्रू सारी कैबिन क्रू ड्रिंक एंड स्मोक करती हैं, एंड ड्रिंक एंड स्मोक करना सबकी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप कर सकते हैं, तो कैबिन क्रू का स्पेसिफिकली हम उनके लिए ये नहीं बोल सकते हैं। सो ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे हमारे माइंड में, कुछ अजम्पशंस थे लोगों के माइंड में कि उनको लेबोरेटरी साफ करनी पड़ती है, उनको टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम लोग 1 या 2 घंटे की फ्लाइट पे जाते हैं तो हमारा सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि पैसेंजर सही है या नहीं है, लेबोरेटरी में जो टिश्यू रोल्स हैं वो हैं या नहीं है, तो टिश्यू रोल्स वगैरह रखना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एक्चुअली क्लीनिंग करते हैं। क्लीनर्स भी आते हैं जब हम फ्लाइट के लिए लैंड करते हैं, तो क्लीनर्स भी आते हैं, पूरे एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज करते हैं, साफ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग को वॉशरूम वगैरह साफ करने होते हैं। बट अगर कोई टिश्यू पेपर नीचे गिरा है तो हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, या फिर टिश्यू रोल वगैरह खत्म हो गया है तो वो कर देते हैं। सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है। घर पे भी हम इतना काम करते ही हैं, पैसेंजर्स को सर्व करने में भी कोई शर्म नहीं है। सो जब तक आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, पैसेंजर्स मुझे सर्व करना है, सो क्या गलत है पैसेंजर्स को सर्व करने में? पैसेंजर्स मुझे सर्व करने हैं, मेरी ये ड्यूटीज है। तो आप प्लीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने पेरेंट्स को बताइए कि कैबिन क्रू बनने के लिए मुझे यही करना होगा, इंग्लिश मेरी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी मेरी अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया था, एंड मुझे आप कमेंट्स में ये पूछते हैं कि कैबिन क्रू बनना है मुझे, एंड मेरी हाइट 151 सेंटीमीटर, तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ? सो जब अगर एयरलाइंस ने स्पेसिफिकली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 155 सेंटीमीटर मेंशन कर रखा है, तो आपकी हाइट अगर 151 है तो आपको कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो इस तरह से आप घर वालों को आपने मना लिया, आप इस फील्ड में चले गए, इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, देन आपको पता चला कि मेरी हाइट तो 151 सेंटीमीटर, तो इसका कोई सेंस नहीं है। देन आप रिग्रेट करेंगे, आप घर वालों को सॉरी बोलेंगे। सो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या आप में क्वालिटीज होनी चाहिए, और मुझ में वो क्वालिटीज हैं या नहीं है। तो आपको अपना माइंड अच्छे से बनाना है, आपको एकदम क्लियर रहना है अपने माइंड में कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना है, इस फील्ड के लिए मैं तैयारी कर सकती हूँ। इंग्लिश आपकी, जब मैंने अपने पेरेंट्स को कैबिन क्रू प्रोफेशन के लिए मनाया था तो उस टाइम पे मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। मैंने फ्रैंकफिन में एडमिशन लिया था, बट मुझे हमेशा से खुद पे ट्रस्ट था कि अगर मैंने ये चीज डिसाइड की है तो आई विल डेफिनेटली अचीव इट। इस चीज को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े मैं उतना हार्ड वर्क कर सकती हूँ। तो आप में एक जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए। अगर आपको कैबिन क्रू बनना ही है, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, आप बार बार इंटरव्यू दीजिए। आप में अगर जुनून होगा कुछ करने का तो आप जरूर करेंगे। एंड जो मेरा कैबिन क्रू बनने का जो स्ट्रगल था, मुझे कभी वो स्ट्रगल लगा ही नहीं। जो मेरा इंग्लिश लर्निंग की जर्नी थी, पेरेंट्स को मनाने की जर्नी थी, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। एंड जो कैबिन क्रू बनने के लिए मैंने जो भी किया, अपने ग्रूमिंग पे वर्क किया, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क किया, तो मैंने जो वो प्रोसेस था पूरा, उसको बहुत ज्यादा मैंने एंजॉय किया। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ सीखा मैंने। एंड आज मैं कैबिन क्रू हूँ, डिफरेंट लोगों से मिलती हूँ। मेरी जो कलीग्स हैं, कोई इंडिया के अलग स्टेट से है, कोई इंडिया के अलग स्टेट से। तो मुझे अपनी जो लाइफ है इस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। हमेशा से मैंने इसी चीज का ड्रीम किया था। सो इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, अगर मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया, कन्विंस किया। मैं एक ऐसी सोसाइटी से आई हूँ, मतलब गांव से आई हूँ, मुस्लिम सोसाइटी से हूँ, जहाँ पे आपको पता है कितने स्ट्रगल हमारे घर में, पर्दा सिस्टम वगैरह कुछ ज्यादा ही होते हैं गाँव में। सो इस सोसाइटी से अगर निकल कर मैं आ सकती हूँ तो आई एम श्योर अगर आप गाँव में भी रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को इजीली कन्विंस कर सकते हैं। आपको खुद को क्लियर रहना है कि मुझे यही करना है या नहीं करना है। एंड सबसे पहले आपको कैबिन क्रू की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि उनको एक्चुअली करना क्या होता है। इसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगी। आई होप आपको जितनी भी डाउट्स थी वो सारी क्लियर हो गई हों, और आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जितनी भी बातें मैंने आपको बताए हैं, आप उसी तरह से अपने पेरेंट्स को समझाएं, उनको कन्विंस करें। कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। इसी के साथ ही आपसे मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। तो जब मैं अपनी ट्रेनिंग पीरियड में थी तो मेरी 2 फ्रेंड्स थी जो कतर एयरवेज में जिन्होंने वर्क किया था, कतर एयरलाइंस में, जो एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में है। सो जब भी मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ जो कैबिन क्रू हैं, जो हमारे साथ ट्रेनिंग में हैं, जो एक्सपीरियंस कैबिन क्रू से, तो मैं उनसे हमेशा ये पूछा करती थी कि आपको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, आपने क्या सीखा। सो वो एक्सपीरियंस कैबिन क्रूज थी पायल एंड सुपर्णा, वेस्ट बंगाल से थी, बंगाली थी वो। तो मुझे उनसे पता चला कि वो कतर एयरवेज की कैबिन क्रू थी एंड उनकी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से कुछ थी। सो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई सारी कैबिन क्रू बनने की, कि स्टार्टिंग में, बिगनिंग में जो उनके रिलेटिव्स थे, पड़ोसी थे, वो क्रिटिसाइज किया करते थे कि मतलब क्या प्रोफेशन है ये वो। बट कैबिन क्रू की जॉब में आपको 12th पास करने के बाद ही आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। सो जब वो
कतर एयरवेज में कैबिन क्रू थी तो वो दोहा में रहा करती थी। सो उनकी अच्छी खासी सेविंग थी, अपने पेरेंट्स को वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। एंड मेरी वही फ्रेंड जो कतर एयरवेज में वर्क करी थी, उन्होंने अपने घर वालों को, अपने पापा को एक घर गिफ्ट किया था। सो जब उसने मुझे ये बात बताई, आई गॉट सो इमोशनल एंड मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ, इतना मोटिवेटिंग फील हुआ कि मुझे भी अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे कुछ करना है। इतनी छोटी सी एज में हम लोग इस फील्ड में जाके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, खुद के लिए अच्छा अर्न कर सकते हैं। हमें घर वालों से फाइनेंशियली कुछ हेल्प नहीं चाहिए होती है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हम उनकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, तो ये सबसे अच्छा पार्ट है। एंड मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ करते हैं, अगर आप कुछ एकदम हट के अलग करते हैं, तो लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे कि इसने ये चूज किया, इसने ये चूज किया। बट जब आप उस चीज को अचीव करते हैं तो वही लोग आपसे पूछते हैं कि आपने कैसे अचीव किया, आपको वही लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं बाद में। देन वही लोग आपसे पूछते हैं कि देखो मेरी बेटी भी ये काम करी है, प्लीज आप उसको भी गाइड करो कि वो भी इसके लिए करे। सो आप अगर कैबिन क्रू हैं तो आपका सपना है कैबिन क्रू बनने का, अगर आप पैशनेट है तो आप जरूर कैबिन क्रू बनेंगे। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। एंड देन कैबिन क्रू बनने के बाद में आपको मोटिवेट करना है सबको जो स्ट्रगल कर रहे हैं कैबिन क्रू बनने में, आपको सबको एक्सप्लेन करना है, आपको अपनी मोटिवेशनल स्टोरी सबको बतानी है। बिकॉज जितनी भी कैबिन क्रूज हैं सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में फेस करना ही पड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्वेल्थ पास आपने की, आप इंटरव्यू के लिए गए, आप सेलेक्ट हो गए, आपके पेरेंट्स मान गए, ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई एंड मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये भी इसमें पॉइंट ऐड करना चाहिए था। तो वीडियो शूट करने के बाद में फिर मुझे ये बात याद आई, तो मुझे लगा चलो फिर से ही शूट करते हैं, इस वीडियो में एडिट मैं कर दूंगी।